हम, ठीक। 7 ईयर्स का बच्चा है। शिक्षिका जो है मुद्रित विषय सामग्री यानी प्रिंटेड जो मटेरियल है उस पर फोकस कर रही हैं। उसमें जो परिचित शब्द होते हैं, यानी प्रिंटेड मटेरियल होगा, मान लीजिए उसमें कुछ शब्द लिखे होंगे, है ना। हिंदी की अगर हम बात कर रहे हैं, ये ऐसे शब्द हैं जो आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगे, हिंदी में परिचित हैं। ये परिचित क्यों हो सकते हैं? क्योंकि ज्यादातर रिपीट होते हैं, है ना। सकता है, चुका है, और पानी हो सकता है, या कुछ इस तरह की बेसिकली ये शब्द ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। इसी वजह से परिचय बच्चों का इन शब्दों से हो जाता है। इन शब्दों को इंग्लिश में भी ये टॉपिक एज इट इज मिलता है। क्या कहते हैं? साइट वर्ड्स कहते हैं, सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाले शब्द कहते हैं, जिससे बेसिकली बच्चा जो जरूरी वर्ड्स हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, जो शब्द, उनको वो जान पाए, उनसे परिचय हो पाए उसका, ठीक है ना। तो ये एक बेसिक बात है, हम इस चीज पे फोकस करते हैं, साइट वर्ड्स पे। इंग्लिश में ये होते हैं व्हाट हो गया, दीज, दैट, मे, जो बार बार रिपीट हो रहे होते हैं। उसी तरह से हिंदी में भी वही आपकी जो शब्दावली है, कुछ शब्द ऐसे होंगे जो बार बार रिपीट हो रहे होंगे, ठीक है ना। तो उन्हीं को हम साइट वर्ड्स कहते हैं। तो कक्षा 2 की शिक्षिका मुद्रित विषय सामग्री में परिचित शब्दों का जो प्रिंटेड मटेरियल है उसमें जो बार बार आने वाले शब्द हैं, उनके थ्रू बच्चों को एक बेसिक समझ उनकी बन जाए, निपुणता भरी पहचान, कि वो शब्द को देखते ही पहचान जाए। जब इस तरह के शब्द आते हैं तो हम फटाक से पहचान लेते हैं। हमें शब्द पढ़ने के लिए क्या है? साइट वर्ड है। हम तुरंत से हमारी नजरों के सामने आएंगे और हम समझ जाएंगे या पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो विषय वस्तु के शब्द यानी जो कंटेंट में है वो ही शब्द होंगे, कठिन शब्द होंगे, निष्क्रिय शब्द होंगे। जी नहीं, ये सर्वाधिक प्रयुक्त शब्द है। निष्क्रिय तो वो होते हैं, बहुत रेयरली यूज होते हैं, ठीक। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर।